हम इस समय प्रयागराज क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस समय हम सीतामढ़ी मंदिर में जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर। और इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे, पूछेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। सुनने में तो ये आया है कि यहाँ सीता माता जी आई हैं और सीता माता जी यहाँ रही हैं और सीता माता जी के लिए उन्हीं का ये मंदिर बना हुआ है। तो अभी यहाँ पूछेंगे किसी न किसी से ये मंदिर का इतिहास। आओ आपको मंदिर के भीतर ले चलते हैं। दोस्तों इस समय हम सीतामढ़ी मंदिर में हैं, सीता माता के मंदिर में है। मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से सभी दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों इस मंदिर के इतिहास बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। और यहाँ मंदिर में बहुत भक्तगण आए हुए हैं और आपको पहले मंदिर के दर्शन कीजिए, सीता मैया के दर्शन कीजिए। अभी इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से अपने दर्शकों के साथ जुड़ा हूँ। दर्शकों इस समय हम सीतामढ़ी मंदिर में हैं और सीता माता जी के आप दर्शन करिए। आओ पंडित जी से पूछते हैं, मंदिर के पंडित जी से पूछते हैं इस मंदिर का इतिहास। हाँ जी पंडित जी, पहले तो मैं आपका राजेश शर्मा बसंत तो यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। और पंडित जी हम लोग पंजाब से पटियाला से आए हैं और हम खेल मंत्रालय भारत सरकार के मुलाजिम हैं और हम आपसे बात करना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। पहले सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, इस जगह का नाम बताइए और ये कौन से ज़िले में पड़ता है, ताकि जब हमारे पंजाब के दर्शक देखें तो वो भी यहाँ आकर मत्था टेकने के लिए यहाँ आए। आपका नाम? पंडित राजेंद्र मिश्रा। हाँ जी। ये सीता समाधि स्थल सीतामढ़ी, हाँ जी, ये भदोही डिस्ट्रिक्ट में है जी, यूपी। तो इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये सीतामढ़ी नाम से विख्यात है। यहाँ पे जब 14 वर्ष का वनवास हुआ भगवान राम का, तो लंका से जीत के अयोध्या गए। वहाँ की प्रजा ने कहा सीता पवित्र नहीं है, तो धोबी ने कलंक लगाया कि सीता जो है मैं अपनी पत्नी को त्याग सकता हूँ, तो ये राजा होकर जो है सीता माता को राज में क्यों रख लिया। तो कई बातें हुई, तो इसलिए भगवान राम पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने जो है सीता माता का फिर से जो है परित्याग कर दिया। क्योंकि भगवान राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा रखते हुए उन्होंने धोबी की बात को मन में उनके लगी और उसके बाद उन्होंने त्याग किया। तो उस त्याग के बाद सीता माता यहाँ आ गए जी, तो यहीं रहे क्या? तो यहाँ पे जो है फिर लक्ष्मण जी जो है सीता माता को यहाँ पे छोड़ गए। अच्छा जी। तो इस यहाँ जो है इसका नाम था बनकट, बनघट। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है यहाँ से जो आधा किलोमीटर पे जो है गंगा के तट पर वाल्मीकि आश्रम है। अच्छा, वाल्मीकि आश्रम भी है। जी। ठीक ठीक। तो यहाँ पे जो है सीता माता 12 वर्ष से जो है तपस्या किया फिर। अच्छा जी। जी, फिर यहीं लव कुश का जन्म हुआ। अच्छा जी। फिर जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो है घोड़ा छोड़ा, लव कुश ने इधर पकड़ लिया। अच्छा जी। फिर युद्ध हुआ, तो युद्ध में सारी सेना जो है वहाँ से जो है अयोध्या से आई। शत्रुघ्न आए, सेना लेके पराजय हुए। लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए। भरत जी के साथ में जो है सुग्रीव और हनुमान जी आए। अच्छा जी। तो जो है हनुमान जी ने देखा इतनी बलशाली कौन हो सकते हैं, लक्ष्मण जैसे योद्धा को जो है भरत जैसे योद्धा को पराजय कर दिया। उन्होंने देखा कि ये तो भगवान के साक्षात पुत्र है। हाँ। तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, बोले मेरे को बंदी बना दो। वहाँ पे गंगा के तट पर जो है हनुमान जी को बंदी। तो तब ये इतनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी महाराज की लगी हुई है। जी। ठीक 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 ठीक। फिर इसके बाद भगवान राम को जब मालूम चला, तो भगवान जो है यहाँ सेना लेके आए। युद्ध की तैयारी हुई तो वाल्मीकि जी सामने आ गए, कहें प्रभु ये तो अनर्थ हो जाएगा, पिता पुत्र में युद्ध। हाँ, युद्ध हो जाएगा। तो फिर युद्ध नहीं हुआ। वाल्मीकि जी का सीता पवित्र है, 12 वर्ष मेरे आश्रम में रही। बिल्कुल। आप जो है लव कुश को सीता माता को लेके जो है अयोध्या जाए। तो भगवान राम ने कहा मैं तो जानता हूँ सीता पवित्र है, मगर प्रजा नहीं मानेगी। हाँ। इसलिए सीता माँ फिर से परीक्षा दें यहाँ, और तो मैं अयोध्या वापस ले जाऊँगा। ठीक। तो सीता माता ने कहा कि मैं कितनी बार परीक्षा दूंगा, अभी अग्नि परीक्षा दिया, फिर यहाँ पे परीक्षा दूंगी, फिर अयोध्या जाऊंगी, अयोध्या वासी बोलेंगे फिर से परीक्षा दो। बिल्कुल। तो मैं तो अब जो है परीक्षा देते देते थक गई हूँ। अब मैं जो है पृथ्वी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, मैं आपके से जन्म लिया, पृथ्वी माँ से समाना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपने गोद में मुझे ले लो। तो यहाँ पर प्रार्थना किया सीता माता ने कि इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, अकर जोरे ठाणी रही पृथ्वी में मन लाग। क्या बात है। तो हे भूमो शेष नाग स्वामी, मेरी विपदा को दूर करो,
जो मेरा पतिव्रत भंगन हो तो बिना हमारी। क्या बात है। तो सिंहासन को ले अह जग जननी बैठाए, और शेष नांग आदर्श हुए शोभा की। क्या बात है। एक मंदमय मोह विषय कुटिल हृदय ज्ञान, अपुन प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। क्या बात तो है। इतना कहकर जो है सीता माता प्रार्थना करते हैं और धरती में फट जाते हैं, और सिंहासन को लेकर जो है सीता माता को अपने शरण में गोद में ले लेते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ सीता माता समा गई धरती में। ये सीता माँ का राजरानी रूप में है अयोध्या की, बिल्कुल। और नीचे बैराग रूप में सीता माँ बंदेवी रूप में जो है। अच्छा, नीचे नीचे, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो इसके नीचे समाहित स्थल है। अच्छा, वो नीचे इसके मंदिर के नीचे है वो। ये इसके नीचे ये तमसा नदी है, अच्छा और उधर गंगा नदी, वाल्मीकि आश्रम, लव कुश। अच्छा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीतामढ़ी हमारे दर्शकों को ये पूरी जानकारी दी। और जब हमारे पंजाब के दर्शक या और भी दर्शक जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उनका मन भी बनेगा, मन में आएगा कि हम भी उस पवित्र स्थान पर जाएं और वो भी यहाँ आएंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। मैं इस समय सीतामढ़ी मंदिर में हूँ, और इस समय ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दृश्य, ये वो जगह है जहाँ सीता मैया धरती में समाई, और ये बहुत उदास अवस्था में सीता मैया हैं, और ये वो स्थल है। और मुझको पूरा यकीन है कि मेरे दर्शक भी जब ये वीडियो देखेंगे तो उनका मन भाव आएगा कि वो भी इस स्थल पे आए। दोस्तों, ये प्रयागराज से लगभग 26 किलोमीटर दूर है, और सीतामढ़ी नाम से ये गांव प्रसिद्ध है, और ये मंदिर है सीतामढ़ी। और यहाँ का इतिहास पंडित जी ने बताया कि यहाँ सीता मैया धरती में समाई हैं, और ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, वो भी आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करता हूँ। इतना कह सीता उठी, किया योग का त्याग, कर जोरे हारी रही, पृथ्वी में मन लाग। हे भूमि शेष स्वामी, हे भूमि शेष स्वामी, मेरी विविधा को दूर करो। जो मेरा पतिव्रत भंग न हो, तो विनय हमारी पूर्ण करो। सिंहासन को ले हो, जग जननी बैठाए, शेष नाग अदृश्य हुए, शोभा कवि कह जाए। एक उमंद में मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हों, दीन बंधु भगवान। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चुपाई लिखी हुई है, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। सीता मैया इस समय जब वो धरती में समाने लगी तो बहुत उदासीन अवस्था थी उनकी, और ये पूरी धरती का मैं आपको दृश्य भी दिखा रहा हूँ। ये वो स्थान है जहाँ सीता मैया धरती में समाई। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। दर्शकों, ये बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। ये बाबा की पहाड़ बनाकर बाबा की मूर्ति, भोले बाबा की को मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं इस समय सीतामढ़ी मंदिर में ही हूँ, और यहाँ एक पहाड़ बना हुआ है, और पहाड़ के ऊपर हनुमान जी महाराज की बहुत विशाल मूर्ति है। आप भी दर्शन करो, बहुत विशाल मूर्ति है बाबा की, हनुमान जी महाराज की। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो दुख मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दर्शकों, मैं यहाँ प्रयागराज क्षेत्र में हूँ, और यहाँ सीतामढ़ी मंदिर है जहाँ सीता मैया धरती में समाई थी, और यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान जी महाराज की विशाल मूर्ति है। और आप भी दर्शन करो। ये बहुत सुंदर एक पहाड़ी बनाई हुई है, पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी महाराज को विराजमान किया हुआ है। और आओ आपको और किसी जगह दिखाते हैं मंदिर, और मंदिर इस परिसर में और भी कोई मंदिर है वो भी दिखाते हैं। इस समय मैं सीतामढ़ी परिसर में हूँ, और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। आप भी पहले बाबा के दर्शन करो, और बाबा को जय सिया राम बोलिए। बाबा जय सिया राम, बाबा जय सिया राम, बाबा जय सिया राम। दर्शकों, आओ आपको पंडित जी से बात कराते हैं, और इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी लेकर देते हैं। दर्शकों, वैसे तो सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में ये मानता है कि कण कण में भगवान है।
और लेकिन जहाँ कुछ स्थान विशेष होते हैं और उनकी विशेषताएं होती है, तो इसलिए इस समय मैं सीतामढ़ी मंदिर में हूँ और अपने दर्शकों को जानकारी लेकर देता हूँ कि ये हनुमान जी का जो मंदिर है, एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, इसका इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पंडित जी, आपको मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। पंडित जी, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और नाम बताकर फिर आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बेनती करूंगा कि आपका नाम क्या है? पंडित रविन्द्रनाथ तिवारी। तिवारी जी, आप इस मंदिर के पुजारी जी हैं और कृपया करके हमको, मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल के माध्यम राही मैं मंदिर के इतिहास के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए। यहाँ का इतिहास है, इधर लवकुश ने बंदी बनाया हनुमान जी को। जब लवकुश युद्ध हुआ, अश्व का घोड़ा छोड़ा गया, तो लवकुश ने इधर पकड़ा। राम की सेना से लवकुश युद्ध हुआ, इधर हुआ, इधर हनुमान जी आए, युद्ध करने होने वाला था। तब वो ये अंतर शक्ति से देखे कि ये छोटे छोटे बालक है, पूरे राम की सेना को परास्त कर दिया, ये कौन है? तो उन्होंने देखा तो उनको सीता और राम की छवि दिखाई दी, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया और उनको चरणों में जाके स्वयं बंदी बन गए। अच्छा, बाबा यहाँ बंदी बन गए? हाँ। अरे वाह 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 वाह। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, राइट में जाएंगे, वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ सीता जी 12 वर्ष रहीं, लवकुश जन्म हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पंडित जी, कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज ने अपनी अंतर शक्ति के द्वारा देखा कि ये तो भगवान राम जी के स्वरूप ही हैं, ये बालक। राम और उनकी माता का क्या, माता कौन है? माता पिता। हाँ, माता पिता सब कुछ देख लिया उन्होंने अपनी शक्ति से, तो अपने आप वो हनुमान जी बाबा बंदी बन गए यहाँ उनके चरणों में जाके। ओहो, अच्छा। मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, ठीक ठीक। और उधर सीता जी का मंदिर है बाहर। हाँ, वो मंदिर मैंने दर्शकों को दिखाया। तो पंडित जी, इस हिसाब से तो ये जगह बहुत ही महान जगह है। जी जी। जहाँ हनुमान जी भी आए, युद्ध भी हुआ। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ और इस समय मैं सीतामढ़ी स्थल पे हूँ और जहाँ पे सीता माता का मंदिर है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और इस समय मैं वाल्मीकि कुटिया में मंदिर में आया हूँ और मैं आपकी बात यहाँ के पंडित जी से कराता हूँ कि इस मंदिर के स्थान की विशेषता क्या है, इस मंदिर का इतिहास क्या है। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंडित मास्टर शास्त्री। शास्त्री जी, आप ये इस मंदिर, ये वाल्मीकि कुटी है क्या? हाँ, वाल्मीकि है। इस मंदिर का इतिहास बताइए आप। इस मंदिर का इतिहास ये है कि देखिए, वैसे तो भारत में बहुत वाल्मीकि आश्रम है, लेकिन पूरे भारत में वाल्मीकि का मूल स्थान जो है, वाल्मीकि जी का मूल स्थान यही स्थान ही था, मुख्य स्थान। ठीक है जी। वाल्मीकि रामायण लिखा गया है कि इसमें दिया गया है कि रामायण में लिखा गया है, इसमें लिखा है कि वाल्मीकि जी जो है अपने हाथ से, वाल्मीकि जी का आश्रम जो मुख्य स्थान जो था वो गंगा और तमसा किनारे था, गंगा और तमसा नदी के किनारे था। ठीक है जी। ये स्थान जो है गंगा तमसा है, दोनों में बहती है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों का संगम है। हाँ जी। हाँ, तो ये पंडित जी, ये लव कुश का क्या इतिहास है? इस वाल्मीकि कुटिया से क्या जुड़ा हुआ इतिहास है? इतिहास है कि भगवान राम को जो लोग गए थे, लंका न गए थे। हाँ जी। राज करने के बाद अयोध्या में आए, कुछ दिन उन्होंने राज किया, तो राज करने के बाद एक बार क्या हुआ था, राम के। हाँ, वो तो सीता मैया का त्याग किया, लेकिन किया। मैंने यह सुना है लोगों से, मैंने लोगों से ये सुना है कि लव कुश का जन्म स्थल ही यही है क्या? तो त्याग किया था, तो जो त्याग किया तो लक्ष्मण जी सीता जी जो लेके वहाँ से चले थे, तो ले आकर के उन्होंने सीता जी को वैसी आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में। अच्छा, वाल्मीकि आश्रम की ये स्थल है? हाँ, यही छोड़ा था। ठीक है। यही छोड़ा तो सीता जी गर्भवती थी, फिर बच्चा था, तो लव कुश जी का जन्म यहाँ साल के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन हुआ। हाँ, यही जन्म। अच्छा, तो जब जन्मदिन लव कुश जी का आता है, वो दिन आता है, तिथि आती है, तो यहाँ मेला लगता है क्या? बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मेला। बहुत बड़ा, मतलब कि उसका नियम है कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन लव कुश जन्मोत्सव मनाया जाता है, बहुत भीड़। अच्छा, लव कुश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो आप ये भी बताइए कि यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर, काशी प्रयाग, मतलब देश विदेश तक लोग, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। तो पंडित जी, आप यहाँ पे कितने वर्षों से यहाँ सेवा निभा रहे हैं? हम तो यहाँ करीब मान के 30 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं। 30 साल से। कि ये आपके पूर्वज भी यहीं थे पहले? हाँ, पूर्वज थे। हाँ, आपके पिताजी, उसके बाद आप? पैतृक पुजारी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ के मतलब पैतृक पुजारी हैं। लोगों जो मेला जो हुआ, जब से लोगों तब से मेला चल रहा है, बहुत बड़ा मेला होता है। अच्छा
अच्छा, और अच्छा, काफी भीड़ इकट्ठा होती है। तो- मेले में झूला वगैरह और तमाम। दर्शकों, पंडित जी ने बताया, शास्त्री जी ने बताया कि ये लव कुश जी के जन्म स्थली है और जब उनका जन्मदिन आता है तो यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। देशों विदेशों से, पूरे भारत से लोग आते हैं, बहुत भारी मेला लगता है। तो ये पंडित जी अपने पूर्वजों से ही चले आ रहे हैं, ये इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। आप आप में एक कहावत है, कुछ ज़्यादा लिखा है, वो उनकी किताबें लिखा था, उसका नाम है कवितावली। आप पढ़ोगे उसका किताब का नाम है, कुछ जो लिखा है उसका नाम है कवितावली। हाँ तो जी। लिखा है कि जहाँ भय व्याधते मुनिंद्र साधु की, मरा मरा जप सुन ऋग ऋष सात की। अरे अरे, सीय को निवास लव कुश को जन्म थल। क्या बात है, क्या तो बात ऐसा है। प्रमाण है, प्रमाण है इस हाँ, बात का। लिख दिया कि सीता जी का यहाँ निवास था, लवकुश जी का जन्म स्थल बिल्कुल स्थल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सीय को निवास लवकुश को जन्म स्थल, तुलसी छाछ ताप गरेगात की। फिर लिखा है कि तो- विजय मही, ये जो तो- वर्ड है, ये वर्ड है, हाँ ये हाँ ये बिल्कुल, ये वर्ड कहानी है कि इस पेड़ के नीचे ही वाल्मीकि जी को ज्ञान मिला और बैठ के वाल्मीकि रामायण ही लिखा गया है। अच्छा अच्छा, वाल्मीकि जी रामायण भी यहाँ ही लिखा गया है। हाँ। अच्छा अच्छा बहुत ही मतलब ये पौराणिक, बहुत ही ऐतिहासिक स्थली है। अच्छा अच्छा। हाँ, सीतामढ़ी। तो शास्त्री जी जो जो मूर्ति बनी हुई है, ये किस किस की मूर्ति बनी हुई है मंदिर? सामने आप देख रहे हैं, एक तरफ जो है कि लवकुश पूरा जन्मस्थल है, सीता जी लवकुश। अच्छा, वो जन्म स्थल का जगह है। मूर्ति है, इधर वाल्मीकि पूरा राम दरबार है। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ दर्शकों, आपको दिखाते हैं लव कुश की जन्म स्थली। दर्शकों आओ, आपको अब दिखाते हैं। ये वो स्थल है जहाँ लव कुश जी ने जन्म लिया और ये सीता माता की मूर्ति है और ये लव कुश जी की भी मूर्ति है। दो छोटी छोटी मूर्ति बनी हुई है, बाल रूप में मूर्ति है ये। दर्शकों, हनुमान जी महाराज की भी मूर्ति है और ये जन्म स्थल है लव कुश जी का। ये वाल्मीकि कुटी में हम खड़े हैं। ये वाल्मीकि जी ने रामायण भी यहाँ ही लिखी है। ये स्थान है जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। तो ये वाल्मीकि जी की मूर्ति है और ये वाल्मीकि जी का राम दरबार है। इसमें सीता माता, लक्ष्मण जी, राम जी और लव कुश जी है। दर्शकों, ये वाल्मीकि जी की मूर्ति है। दर्शकों, बहुत ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है ये, क्योंकि ये वाल्मीकि जी की कुटिया का स्थान है और यहीं पे वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी। हम भी उनके वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। वाल्मीकि ने तपस्या किया, उनको ज्ञान मिला, बैठ के रामायण लिखा, तो स्थली है वाल्मीकि। ये वाल्मीकि जी की स्थली है। दर्शकों, वाल्मीकि का मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान। उनके हाथ का बनाया हुआ। हाँ, और जो आश्रम जो है उनके चेले बनाए थे। हाँ। लेकिन वाल्मीकि का मुख्य स्थान था। ये शास्त्री जी, गंगा और तमसा किनारे, तमसा नदी किनारे। शास्त्री जी का कहना है कि ये जो स्थल है वाल्मीकि जी की कुटिया का रामायण जहाँ लिखी, ये कौन सी नदी का संगम? गंगा और तमसा नदी का तमसा नदी और गंगा जी का संगम स्थल है। मैं आपको वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी ये प्रमाण है कि ये जो संगम पे ही ये वाल्मीकि जी की कुटिया है और यहीं पे वाल्मीकि रामायण लिखी गई और यहीं पे लव कुश जी का जन्म हुआ। और यहीं पर जो हनुमान जी का मूर्ति लगी है, वह हनुमान जी ने को लव अपने आप बंध गए लव कुश जी के साथ। और दोस्तों, ये शास्त्री जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम त्रेतायुगीन, जिसे आपका अयोध्या है, हाँ। त्रेतायुगीन राम लोग जन्म स्थल है। ओके, त्रेतायुग रामायण की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण जी अयोध्या सीता जी लेके चले थे ना अयोध्या से, तो राम ने पूछा, लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि लक्ष्मण जी भैया मैं कहाँ छोड़ूं, सीता जी कहाँ छोड़ूं? तो राम ने कहा कि उनको तुम ले करके क्या कहा कि गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मन है। क्या बात है। दिव्य संकासम तमसा तीर्थमुत्तमम। क्या इनको ले जाकर के तुम वही जगह छोड़ना जहाँ तमसा गंगा का संगम हो। संगम हो, तमसा और गंगा जी का संगम हो, वहाँ सीता माता को छोड़ना। हाँ, तो ये वही स्थल है। वही स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। छोड़ी के लव कुश जी का जन्म हुआ। हाँ। पूरे भारत में लव कुश जन्मस्थली यही है, सीतामढ़ी, और कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जब मेरे दर्शक हमारे YouTube चैनल राजेश शर्मा बसंत तो YouTube चैनल के दर्शक इस शाम को इस वीडियो को देखेंगे तो उनके मन में भी भाव पैदा होगा कि वो भी इस स्थली पे आकर माथा टेके और वाल्मीकि जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आओ अब आपको लेके चलते हैं समता नदी और गंगा जी का जहाँ संगम स्थान है वहाँ ले चलते हैं। तो यहाँ एक पत्थर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सीतामढ़ी, और ये लिखा है लव कुश जन्म एवं शिक्षा दीक्षा स्थल सीता वट। ये वृक्ष वट का जो वृक्ष आपको मैं दिखा रहा हूँ,
इसी के नीचे लव कुश जी को का शिक्षा हुई है और यहीं पर पंडित जी शास्त्री जी बता रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण को लिखा गया है। ये पूरा फोटोग्राफ ले लीजिए। हाँ, आ जाए आ गया पूरा। आ गया जी। ये पूरा प्रूफ है। पहले क्या था कि जंगल था, घोर जंगल में सीता जी आई थी।